एक जमाने में एक खूबसूरत शहजादी थी जिसका नाम सैब शहजादी था। इसके गाल सर्क सैब जैसे थे, इसीलिए सब इसे सैब शहजादी कहते थे। वो एक बड़े महल में रहती थी और सब लोगों से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसकी सौतीली माँ बहुत मगरूर और हसद करने वाली थी। इसके पास एक जादुई आईना था। वो रोज आईने से पूछती, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? आईना जवाब देता, मलका, आप खूबसूरत हैं, मगर सैब शहजादी सबसे हसीन है। ये सुनकर मलका गुस्से से भर गई। इसने एक शिकारी को हुक्म दिया कि शहजादी को जंगल में ले जाकर खत्म कर दे, मगर शिकारी ने शहजादी की मासूमियत देखी और उसे छोड़ दिया। सैब शहजादी जंगल में भटकती हुई एक छोटे से घर तक पहुंची। वहां 7 नन्हे दोस्त रहते थे। उन्होंने शहजादी को पनाह दी। शहजादी घर साफ करती, खाना बनाती और सबका ख्याल रखती। इधर मुल्का को मालूम हुआ कि शहजादी जिंदा है। वो एक बूढ़ी औरत का रूप बदलकर जंगल पहुंची। इसने शहजादी को एक चमकता हुआ सर्क सेब दिया। जैसे ही शहजादी ने एक लुकमा लिया, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सातों दोस्त बहुत रोए। उन्होंने शहजादी को शीशे के संदूक में रखा। कुछ दिन बाद एक शहजादा वहां से गुजरा। उसने शहजादी को देखा और उसकी खूबसूरती पर हैरान रह गया। जब संदूक हलाया गया तो सेब का टुकड़ा उसके गले से निकल गया और शहजादी जाग उठी। सब बहुत खुश हुए। शहजादा और सेब शहजादी महल वापस गए और शादी कर ली। वो खुशी खुशी रहने लगे, जबकि जालिम मलका अपनी बुराई की सजा पा गई। शादी के बाद सैब शहजादी और शहजादा अपने नए महल में खुशी खुशी रहने लगे। महल में हर तरफ खुशियां थीं। बागों में रंग बिरंगे फूल खुले रहते, परिंदे चहचहाते और लोग अपनी नेक दिल मलका को देखकर दुआएं देते थे। सैब शहजादी हमेशा गरीबों की मदद करती, बीमारों के लिए दवा भेजती और यतीम बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती थी। इसी वजह से सारी राया उसे दिल से चाहती थी। एक दिन महल के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। इसके कपड़े पुराने थे और हाथ में लकड़ी का असा था। उसने कहा, मलका साहबा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं। सेब शहजादी ने फौरन उसे अंदर बुलाया, अच्छा खाना दिया और आराम करने के लिए जगह भी दी। मगर किसी को मालूम न था कि वो औरत नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी, जो लोगों के दिल आजमाने के लिए मुख्तलिफ रूप धारती थी। जादूगरनी ने शहजादी की मेहरबानी देखी तो खुश हो गई। उसने कहा, ऐ नेक दिल मलका, तुमने बना पहचाने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। ये कहकर उसने अपनी झोली से एक सुनहरी बीज निकाला और शहजादी के हाथ पर रख दिया। इस बीज को महल के बाग में लगा देना। इससे एक ऐसा दरख्त आगेगा जो तुम्हारे मुल्क की हिफाजत करेगा। लेकिन याद रखना, अगर कभी इस दरख्त को हसद या लालच की नजर लगी तो पूरा बाग सूख जाएगा। ये कहकर जादूगरनी गायब हो गई। सेब शहजादी ने वो सुनहरी बीज बाग के बीचों बीच लगा दिया। अगले ही दिन वहां एक नन्हा सा पौधा निकल आया। कुछ ही दिनों में वो पौधा एक बड़ा खूबसूरत दरख्त बन गया। उसके पत्ते चांदी जैसे चमकते थे और उस पर सर्क सेब लगते थे, जो खुशबू से पूरे बाग को महका देते थे। जब भी कोई बीमार शख्स इस दरख्त का सेब खाता, वो सेहतमंद हो जाता। जब कोई गमगीन होता तो इस दरख्त के नीचे बैठते ही उसके दिल को सुकून मिलता। राया उसे खुशियों का दरख्त कहने लगी। मगर दौर एक स्याह पहाड़ के पार एक बद्दल बादशाह रहता था, जिसका नाम जालिम खां था। वो बहुत लालची था। जब उसे जादुई दरख्त की खबर मिली तो उसने सोचा, अगर ये दरख्त मेरे महल में हो तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन जाऊंगा। उसने रात के अंधेरे में अपने सिपाहियों को भेजा कि दरख्त चरा लाएं। सिपाही चुपके से बाग में दाखिल हुए, मगर जैसे ही उन्होंने दरख्त को हाथ लगाया, दरख्त के पत्ते जोर जोर से बजने लगे जैसे घंटियां बज रही हैं। महल के पहरेदार जाग गए और सिपाहियों को भागना पड़ा। जालिम खां गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, अब मैं खुद जाऊंगा। अगली रात वो काला लबादा ओढ़कर बाग में आया। उसने जैसे ही दरख्त को काटने के लिए कल्हाड़ा उठाया, अचानक जमीन हिलने लगी। दरख्त की जड़ों से रोशनी निकली और एक ताकतवर आवाज गूंजी, ये दरख्त सिर्फ नेक दिलों के लिए है, लालची लोगों के लिए नहीं।
ये दरख्त सिर्फ नेक दिलों के लिए है, लालची लोगों के लिए नहीं। इसी वक्त जालिम खां का कल्हाड़ा पत्थर बन गया और उसके कदम जमीन में धंस गए। वो चीखने लगी, मुझे बचाओ। सैब शहजादी और शहजादा शूर सुनकर बाग में आए। उन्होंने देखा कि जालिम खां फंसा हुआ है। शहजादा बोला, उसने हमारे बाग को नुकसान पहुंचाना चाहा, उसे सजा मिलनी चाहिए। मगर सेब शहजादी ने कहा, अगर हम भी बुराई के बदले बुराई करें तो हमें और उसमें क्या फर्क रहेगा। इसने दरख्त से एक सेब तोड़ा और जालिम खां को दिया। जैसे ही उसने सेब खाया, उसके दिल का गुरूर खत्म हो गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने सारी उम्र ताकत और दौलत चाही, मगर आज समझा कि असल ताकत नेकी है। मुझे मुआफ कर दो। सेब शहजादी ने उसे मुआफ कर दिया। जालिम खां वापस अपने मुल्क गया और इंसाफ करने लगा। इस दिन के बाद जादुई दरख्त पहले से ज्यादा फल देने लगा और पूरे मुल्क में अमन और खुशहाली फैल गई। लोग कहते थे कि जब दिल साफ हो तो दरख्त भी बरकत देता है। सेब शहजादी और शहजादा लंबी उम्र तक खुशी खुशी हुकूमत करते रहे और उनकी मेहरबानी की कहानियां नस्लों तक सुनाई जाती रही। सब्र, माफी, नेकी और रहम दिल इंसान को सबसे बड़ा बना देते हैं।